अभी मैं आपको बताऊंगा, जब आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे। बाहर से दूसरे प्लास्टिक के गिलास ख़रीद के लाएं और एक बार उसमें पानी पीकर उसको फेंक दिया जाए। बस थोड़ा सा सब्र करिए और फिर देखिए। सिर्फ ट्रेनों में जो बैठ के सफ़र कर रहे हैं उन्हीं को हो सकता है, और जो भाषणों में और जो चुनाव में प्रचार कर रहे हैं उनके लिए कोरोना है ही नहीं, शायद उनसे भागता है। बेशक यकीनन अल्लाह ताला हद से ज़्यादा तजावुज़ करने वालों को, बेजा खर्च करने वालों को पसंद नहीं करता है। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा आपके इस इलाके के हिरनपुर, हाथकाठी और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ के मुअक्कर उलमाए किराम, पाकोड़ साहिबगंज और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, एक साइड में बैठी हुई पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, एक तवील अरसे के बाद इस इलाक़े में मेरी आमद हो रही है और आपके इस इलाक़े की मारूफ़ शख्सियत, जो हमारे कदीम दोस्त भी हैं, जनाब मुस्लिहुद्दीन साहब, बार बार उन्होंने फ़ोन किया और कई दिनों से बराबर कांटेक्ट में रहे, और जब तक ये प्रोग्राम 27 फरवरी का उनको मिल नहीं गया तब तक उन्होंने मुझे चैन की सांस नहीं लेने दी। काफ़ी कोशिश उन्होंने की और बहरहाल उनकी कोशिशें रंग लाईं और प्रोग्राम उनको मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस प्रोग्राम में शिरकत कर लिया, क्योंकि अभी कई प्रोग्राम में हम जा नहीं सके। 21, 22, 23, 24, 25 और 26 ये प्रोग्राम हमारे बिहारी इलाके में थे, किसी प्रोग्राम में हम नहीं जा सके। 26 का प्रोग्राम भी जामिया सल्फिया के मुफ्ती साहब नूरुल हुदा साहब बेचारे अपने इलाके के लिए लिए हुए थे, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि मैं उनके जलसे में भी नहीं जा सका। जल्दी जल्दी कोर्ट की तारीख़ें पढ़ती रहीं। लॉकडाउन के बाद तारीख़ें थोड़ा जल्दी मिल रही हैं, हर दूसरे तीसरे दिन, इसलिए मुझे सबसे पहले अपने आप को भी देखना है, तो परेशानी थी और मैं नहीं जा सका। ये 2 दिन का टाइम मिल गया, सैटरडे को यानी कल और परसों 2 दिन कोर्ट बंद थी, तो मैंने मुस्लिहुद्दीन साहब से कहा कि आपके यहाँ लगता है कि मैं पहुँच जाऊँगा इंशाअल्लाह। बहरहाल आनन फ़ानन मैंने जल्दी से टिकट निकाला, और आजकल आप जानते ही हिंदुस्तान में हर काम जुगाड़ से चलता है। टीटी से सेटिंग वेटिंग करी, वरना तो आजकल कंफर्म टिकट हो तभी आप जा सकते हैं। फ़ौरन टिकट लेंगे तो अलाउ ही नहीं है। एक नंबर भी वेटिंग रह गया तो ट्रेन में नहीं बैठने दे रहे हैं। आजकल कोरोना ने ऐसा अपना माहौल ख़राब करके रखा है पूरे हिंदुस्तान का कि लगता है कि सिर्फ ट्रेनों में जो बैठ के सफ़र कर रहे हैं उन्हीं को हो सकता है, और जो भाषणों में और जो चुनाव में प्रचार कर रहे हैं उनके लिए कोरोना है ही नहीं, शायद उनसे भागता है। वो सिर्फ जलसों में होता है या मरकज़ में, निज़ामुद्दीन में, मौलाना साहब के मरकज़ में होता है, और जहाँ नेता लोग प्रचार करेंगे चाहे वो लाखों की तादाद में हो, वहाँ कोरोना नहीं होता है। कोरोना मस्जिदों में होता है, कोरोना हॉस्पिटल में होता है, कोरोना ट्रेनों में होता है, कोरोना चुनाव प्रचार में नहीं होता है। तो हम भी उसी के शिकार हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारेला बहुत देर तक आप बैठे हैं, थोड़ा और बैठिए और अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फ़रमाए। जो बातें कही गई हैं और कही जा रही हैं, अल्लाह कहने वालों को और सुनने वालों को अमल की पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक मौजू
मैं उठा रहा हूँ आज, इस मुआशरे की इस्लाह पर उसकी बहुत ज़रूरत है। हर चीज़ में हम फजूल खर्ची देख रहे हैं। फजूल खर्ची सिर्फ यही नहीं होती है कि शादियों में हम 200-300 आदमियों की बारात ले जाएं, तरह तरह के पकवान पकाएं, बारातों में पैसा खर्च करें, पटाखों में पैसा खर्च करें। सिर्फ फजूल खर्ची यही नहीं होती है। अगर आपके जलसे में 1 या 2 माइक से काम चल सकता है, फिर भी आप 10 माइक लगाते हैं, तो ये भी फजूल खर्ची में शामिल है। आपने अगर 10 मौलाना को स्टेज पे बुलाया है और दावत दी है और उसके लिए 2-3 या 10 मीटर का अगर एक स्टेज से काम चल सकता है, फिर भी हम 50 मीटर का स्टेज अगर बनाकर तैयार कर रहे हैं, तो ये भी फजूल खर्ची है। घर में पानी का गिलास मौजूद है, इसके बावजूद हम बाहर से दूसरे प्लास्टिक के गिलास खरीद के लाएं और एक बार उसमें पानी पीकर उसको फेंक दिया जाए, तो ये भी फजूल खर्ची है। आपके घर में अगर आधा किलो गोश्त में आपका और आपका पूरा घर खा सकता है और फिर भी आप 4 और 5 किलो गोश्त का एहतमाम करें और जितना खा सकते खाएं और बकिया फेंक दें, तो ये भी फजूल खर्ची है। फजूल खर्ची का दायरा सिर्फ शादियों तक महदूद नहीं है, बीड़ी सिगरेट और पान तंबाकू तक महदूद नहीं है। फजूल खर्ची का दायरा बड़ा वसी है। अभी मैं आपको बताऊंगा, जब आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे। आपके पास 100 ही रुपए हैं और कोई गरीब आपसे अगर इमदाद मांगने लगा और आप उसकी मजबूरी देख रहे हैं कि वाकई परेशान है, और आपने अपनी जेब से 100 रुपये निकाल के उसको दे दिए पूरा का पूरा, और आपके पास कुछ नहीं बचा, तो ये भी सही नहीं है, ये भी फजूल खर्ची में शामिल है। दीनी काम में दे रहे हैं आप, किसी गरीब को दे रहे हैं आप, एक मजबूर आदमी की मजबूरी में काम आ रहे हैं आप, लेकिन आप खुद नंगे हो रहे हैं, आप खुद दूसरों से भीख मांगने के कगार पे आ गए हैं, लेकिन आपके पास जो वो दूसरे को दे रहे हैं। शरीयत इससे भी आपको रोक रही है। अभी हम बुखारी और मुस्लिम की किताबों के और हदीसों की किताबों के अभी हवाले देते हैं, थोड़ा सा सब्र कीजिए, हम देखें यहाँ। आइए पहले कुरान की 2-3 आयतें हम सुन लेते हैं जो फजूल खर्ची के सिलसिले में है, और उसका तर्जुमा, और उसके बाद फिर वाक़यात की तरफ हम आते हैं। तारीख़ी तकरीरें, इतिहासी तकरीरें आप सुन चुके हैं, अब कुछ बातें कुरान और हदीस पर मबनी भी सुन लीजिए। पहली आयत वो है जो मैंने खुतबे मसनूना के बाद पढ़ी है। उस आयत के एक एक लफ्ज़ को पहले गौर से सुनिए। या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। कुरान करीम की आयत। आए आदम के बेटो, आए आदम की औलाद, आए आदम की संतान, जब भी तुम मस्जिद के अंदर जाओ तो मस्जिद में जाते वक्त तुम जीनत अख्तियार कर लिया करो, मुकम्मल कपड़े पहन लिया करो, खूबसूरत ड्रेस पहन लिया करो, अच्छी जीनत अख्तियार कर लिया करो। वकुलू वशरबू,
और अल्लाह ने तुम्हें जो रिज्क दिया है, जो रोजी दी है, कोई मुमानियत नहीं है, तुम उसमें से जितना खा सकते हो खाओ। वशरबू, और खूब पियो। जो मशरूब हलाल है तुम्हारे लिए, जो पीने की चीजें हलाल है तुम्हारे लिए, वो खूब पियो। जो चीजें तुम्हारे लिए खाने की हलाल की गई हैं, तुम उसमें से खूब खाओ। बस एक बात याद रखना, वला तुसरिफू, खाने और पीने की चीजों में भी हद से तजावुज न करना, इसराफ न करना, बेजा खर्च न करना, फजूल खर्ची न करना। हलाल चीजें खाने की इजाजत है, हलाल चीजें पीने की इजाजत है। पहले कह रहा अल्लाह खाओ, और फिर ये कह रहा है पियो, यानी खाने और पीने की चीजों में नहीं रोक रहा है। लेकिन उधर भी एक एहतियात बरत, क्या कहा गया, वला तुसरिफू, खाने और पीने की चीज में भी फजूल खर्ची मत करना, बेजा इसराफ मत करना, ज्यादा हद से तजावुज मत करना। और आगे एक उसूल बता दिया, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, बेशक यकीनन अल्लाह ताला हद से ज्यादा तजावुज करने वालों को, बेजा खर्च करने वालों को पसंद नहीं करता है। गोश्त खाने से नहीं रोका है, खाओ, लेकिन अगर आधा किलो में काम चल रहा है तो 1 किलो खा रहे हो या 1 किलो ला रहे हो और आधा बेकार हो रहा है, ये फजूल खर्ची में शामिल है। आपको मालूम है कि 1 गिलास दूध हम पी सकेंगे, 2 गिलास पी लेंगे तो मेरा लीवर, मेरा हाजमा खराब हो जाएगा, हमें मोशन हो जाएंगे। लेकिन फिर भी चूंकि दूसरे का है, दूसरे के यहाँ खाने को मिल रहा, पीने को मिल रहा, तो 1 गिलास पी लिया और हाथ लाइए, वो भी पी गए। जबकि आपको मालूम है कि हम 1 गिलास ही पी सकते हैं, दूसरा गिलास हमें नुकसान कर सकता है, आप पी रहे हैं, ये फजूल खर्ची में शामिल है। और इसकी दलीलें अभी मैं दूंगा, अभी बहुत अच्छा लग रहा है मौलाना साहब, इसमें भी फजूल खर्ची है। हाँ, सहाबा किराम ऐसे ऐसे आपको मिलेंगे, पूरा का पूरा माल खर्च करना चाहते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने रोक दिया, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। दीन के काम में वो माल खर्च कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल उनको दीन के काम में भी सारा का सारा माल खर्च करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। बस थोड़ा सा सब्र करिए और फिर देखिए, जब दीन के काम में आप हद से ज्यादा तजावुज नहीं कर सकते हैं, तो फिर सोचिएगा शादी में, ब्याह में, बीड़ी सिगरेट में, पान तंबाकू में, शराब नोशी में, अपने बेटे और बेटियों की शादी में हम हद से ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। बारातियों के ले जाने और लाने और ले जाने में, और बारातियों को खाना खिलाने में, एक से ज्यादा खाना पकवान 20-20 आइटम बनाने में हम कहां खर्च कर सकते हैं, जब दीनी काम में हद से आगे बढ़ना जायज नहीं है। एक लिमिट मुतय्यन की, इस चीज को याद रखिएगा। या बनी आदम, पहली चीज, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वकुलू वशरबू। आए आदम के बेटो, आए आदम की संतान, जब तुम मस्जिद में जाया करो तो जीनत अख्तियार कर लिया करो, मुकम्मल लिबास पहन लिया करो। यह आयत उस वक्त नाजिल होती है जब अरब के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दीन इब्राहीमी के पैरोकार, दीन इब्राहीमी के मानने वाले जब मुतअद्दिद बिदअतों में मुलव्वज़ हो चुके थे, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से पहले दीन इब्राहीमी के मानने वाले अरब के लोग जब खाने काबा का तवाफ करते थे तो उनके मर्द तो कपड़े पहनकर तवाफ करते थे, लेकिन अरब की औरतें खाने काबा का